अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वहीद। इस वक्त मैं मौजूद हूं पनाहगाह सेंटर मंशियात के ख़िलाफ़ जो और यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया है बहावलपुर में। कल एक वाक़या हुआ जो बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है और जो डिस्कस किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर ज़िया साहब। तो इनसे मालूम करते हैं कि कल यहाँ पर जो PTI की आला क़यादत में से मियाँ फरजंद अली गोहिर साहब ने यहाँ पर आकर और जो थ्रेट किया है, तो इसके बारे में हम मालूम करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। जी, आज से 6 दिन पहले मुझे फ़ोन मसूल हुआ फरजंद अली गोहिर साहब का। उन्होंने फरमाया कि जी एक पेशेंट है जिसके 70,000 का बिल बना हुआ था 3.5 माह के इलाज का। वो चाह रहे थे कि मैं वो बिल ना लूँ। मैंने उनको कहा आप क्लिनिक आके बातचीत कर लें, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि मैं आके बंद करा दूँगा क्लिनिक। हम चूँकि लीगल एंटिटी हैं, हम रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर PMDC से रजिस्टर्ड हूँ और हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि हम उनसे परेशान होते। हमने लॉयर को बताया और लेफ्ट इट। कल शाम को ये लोग अपने साथियों के साथ दाखिल हुए हैं ज़बरदस्ती घर के अंदर और हरासा करते हुए क्लिनिक के अंदर घुस गए हैं। मरीज़ों को उन्हें हरासा किया, ज़दोकोप किया, इनफैक्ट उनको धक्के दिए। जो मरीज़ इनके साथ नहीं हो रहे थे उनको धक्का दे के कमरों में बंद कर दिया। हमें भी काफ़ी हाथापाई का सामना करना पड़ा। हमने 15 को बुलाया, कोशिश की कि जल्द से जल्द सिलसिला रुके, लेकिन ये 3-4 घंटे तक उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा। उन्होंने DHO को बुलाया, उन्होंने AC को बुलाया, सारी चीज़ें चेक हुई। फाइनली DHO ने रिपोर्ट दी कि जनाब ये रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, इनको आप कुछ नहीं कर सकते, सील नहीं कर सकते, जो कि उनकी शदीद ख्वाहिश थी। वो चाह रहे थे कि क्लिनिक बंद हो जाए। मैं गोहिर साहब को ज़ाती तौर पर बिल्कुल नहीं जानता, सिवाय इसके कि PTI के लोकल लीडर हैं किसी किस्म के। मुझे इससे पहले इनसे कोई वास्ता नहीं हुआ, कोई भी ताल्लुक़ इनसे नहीं था। बज़ाहिर तो ये पैसे का मामला लग रहा था कि वो फ़ीस छुड़ाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने फ़ीस नहीं, उन्होंने 10-12 और मरीज़ ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल दिए गुंडागर्दी के ज़रिए। और ना सिर्फ ये कि उनकी नीयत थी कि क्लिनिक बंद हो जाए। अब मैं नहीं जानता कि वो क्यों छापे मार के मरीज नशे की इलाज गाहें बंद कराना चाहते हैं, जबकि नशे बेचने वाले आज़ाद फिर रहे हैं। ये बात मेरी नहीं थी। एक फ़ैमिली थी जो मरीज़ की जब हमारे पास आई, जिनको बुलाया गया, इन्होंने बुलाया, उस अटेंडेंट ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब क्या ये छापे नशे की बेचने वाली जगहों पे भी मारते हैं। एक रीज़न तो उन्होंने पैसों की बताई कि वो पैसे मरीज़ के छुड़ाना चाहते थे। हम उसको भी छोड़ देते अगर ये हमें पता चलता कि इतने ही डेस्परेट हैं, लेकिन उन्होंने इस पर बस नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम क्लिनिक को सीज़ करवा के आपको हथकड़ियाँ लगवाना चाहते हैं। और वो 4 घंटे तक मुसलसल कोशिश करते रहे। मेरी फैमिली को हरासा किया, मेरे स्टाफ को धक्के मारे, मोबाइल फ़ोन छीन लिए जिसमें तमाम हमने वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी। इनके वायलेंस के एक एक चीज़ उसमें मौजूद है, वो मोबाइल ही हमारे वाले नहीं कर रहे। 4 घंटे तक पुलिस को कॉल करने के बाद हमने 15 पे कॉल किया। हमने तमाम इंतज़ामिया को बुलाया कि अगर हमारा कोई भी इलीगल एक्शन है आएँ और हमें चेक करें, हेल्थ केयर कमीशन को भेजें, हमारा मुआयना करें, हमें बताएं कहाँ पे हम गलत हैं। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है, हम सर्टिफाइड डॉक्टर, हम सारा सही काम कर रहे हैं, फिर ये गुंडागर्दी क्यों? तो ये आपने 15 पे कॉल की तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया? शुरू में सुस्त था, आधा घंटे तक हमें कोई नहीं मिला, फिर वो आना शुरू हुए, लेकिन इनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। 3-4 घंटे तक पुलिस के हाथ ये नहीं आए और एक एक करके मरीज़ों को यहाँ से ज़बरदस्ती निकालते रहे। 12 मरीज़ इन्होंने कल रात यहाँ से फ़रार करवा दिए, किसी हिसाब में, किसी डॉक्यूमेंट में लाए बगैर। मैंने सारा इंतज़ामिया के इसके इल्म में दिया है और बताया है कि ये ख़तरनाक काम है जो किया गया है। डॉक्टरों को इस तरह हरासा करके हॉस्पिटल्स को बंद करने की अगर ये काम शुरू कर दिया गया, डॉक्टर्स कम्युनिटी इस मुल्क में नहीं रहे। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, मैं अभी एक अजीब सी वीडियो देख रहा था जो कि फरजंद अली गोहिर साहब ने अपलोड की है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाए हैं और वो बज़ाहिर मरीज़ के अटेंडेंट्स वगैरह लगा रहे हैं कि जी मरीज़ों को पता नहीं क्या क्या खाना पड़ रहा था, टॉर्चर किया जाता था, इनको धूप नहीं देखने पड़ती थी। मैं उनसे दावत देता हूँ, मैं किसी भी अथॉरिटीज़ को दावत देता हूँ, हमारे पास सैकड़ों मरीज़ों का डाटा है, आप आएँ, किसी फ़ाइल को देखें, किसी मरीज़ को बुलाएं, किसी मरीज़ की फ़ैमिली को बुलाएं, उनसे मेरी गैर मौजूदगी में बैठ के इन्फॉर्मेशन ले लें, क्या टॉर्चर होता था, क्या यहाँ पे उनको फलाह मिली है कि नुकसान मिला है। जितने इनके इल्ज़ामात हैं ये लोग खुद झूठे साबित हो जाएंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच और झूठ को बराए करम सामने लाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैं तमाम लोगों से ये इस्तदा करता हूँ कि झूठ को रोका जाए। इस तरह से काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू कर देना और किसी इदारे की इज़्ज़त को पामाल कर देना, इसकी इजाज़त देंगे तो इस मुल्क में इदारे नहीं चलेंगे। कोई भी प्राइवेट सेटअप, कोई भी सेंटर इस तरह से नहीं चल सकता। हुकूमत को इसे प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, लीगल वे से सारे मामलात करें। अगर हमारी कोई गलती है हमें पनिश करें, हमें बताएं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी की तरफ से या ACCT साहब भी जो यहाँ पे आई थी, उनका क्या कहना था? जी, इनिशियली DHO साहब, ACCT साहब ने हमसे सारे सवालात किए। DHO साहब ने सर्टिफाई किया कि ये लीगल सेंटर है, हम इसको सील नहीं कर रहे। ही लेफ्ट। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर कमीशन को हम इनवाइट करेंगे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, उनको बुलाएं और हम फेस करेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे। ACCT ने भी
इनिशियली हमें वही बातें की जो उनको बताई गई थी। जब मैंने उनको जवाब दिया कि जनाब आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन, 14 साल में ओवरसीज़ एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान आए बैठा हूँ और मेरे साथ ये काम किया जा रहा है, उसके बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया। उन्होंने फर्दर हमसे कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं की। 15 पुलिस बाकी जो थे उन इदारों को मैं ख़ुद कॉल करता रहा। 3 घंटे तक मैं मुसलसल कोशिश में लगा रहा कि ये बलवा, ये दंगा ख़त्म हो। 6 बजे से शुरू हुआ ये काम रात 12:30 बजे जाके रुका है और इस दौरान मेरे बच्चे हरासा किए गए हैं। तमाम फैमिली हमारी ओके सर। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब आखिर में आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये चाहता हूँ कि खाली इस सेंटर में नहीं, तमाम सेंटर्स में कानून लागू किया जाए, गैर कानूनी धक्कम पेल बदमाशी बंद की जाए। जो कानूनी तरीके हैं उस तरीके से उन लोगों को काम करना दिया जाए। कोई भी मसाइल हों आप लीगल वे इस्तेमाल करें। हमारा नुकसान हुआ माली, हमारे धक्कम पेल से सामना करना पड़ा, ज़दोकोब किया गया, नफसियाती तौर पर हमें डिस्ट्रॉय किया गया, हमारी रेपुटेशन को तबाह कर दिया गया अगले 5 सालों के लिए। इसका कौन ज़िम्मेदार है? क्या गवर्नमेंट इसको समझती है? क्या वो प्रोटेक्ट कर सकती है इन प्राइवेट इदारों को जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं? अगर ये नहीं करेंगे तो शायद ये इदारे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पनाह सेंटर के मरीज़ों के साथ जो पेशेंट कल यहाँ पे मौजूद थे, कल जो ये वाक़या हुआ। इनसे मालूम करते हैं कि क्या ये इनको ये याद है कि कल ये वाक़या जो शुरू हुआ तो वो क्या ठीक था? जी सर, कल इधर कोई थे फरजंद साहब, मैं लाहौर से इलाज के लिए इधर आया हुआ हूँ। और सर जी मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कल जो जितने भी हमारे इधर से 15-20 साथी उन्होंने फोर्सली तौर पे यहाँ से निकाल दिए हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने 15-20 ख़ानदानों को आग लगा दी है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। मसीहा की सूरत में वो यहाँ आए हैं और उन साथियों ने जो बयान बाहर प्रोपोगंडा जिनके बयान पे वो बना रहे हैं। स्टार्ट दिनों में मेरे साथ भी यही था कि मैं यार भागूँ यहाँ से, मैं नशे तक किसी तरह पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरी जिस्मानी हालत इस तरह की हो गई थी। स्टार्ट मैं भी यहाँ से निकल नहीं चाहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं इस इलाज को लेता गया और मेरी समझ में आता गया कि मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। कल मुझे फोर्सली कहा जा रहा था कि आप अपना नाम लिखवाएं और अपनी फैमिली का नंबर दें, उन्हें फ़ोन करवाएं, आप जाएं। अगर सर यहाँ पे मेरे साथ कोई मिसहैप हो रहा होता, ये टॉर्चर सेल होता, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ 1 मिनट भी गुजारूँ। आप किसी चूंडी को हाथ लगाते हैं तो वो दौड़ भागती है। अगर मुझे यहाँ मारा जाए और मुझे डिग्रेड किया जाए, मैं नाउ आई एम इन नॉर्मल सेंसेस। पहले मैं एडिक्ट था, मुझे कुछ नहीं पता था, मेरी सेंसेस ख़त्म थी, कोई वैल्यूज़ नहीं थी मेरे लिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ उनके पास मैं जाऊँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपनी 15 साल की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए 1 साल बर्बाद कर लूँ वो बेहतर है। यहाँ रहकर कुछ सीखूँ। नशे के ख़िलाफ़ जो यहाँ नफ्सियाती साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं हमें, इससे पहले मेरे लाहौर में इलाज हुए हैं, एहसास क्लिनिक में, सदाकत क्लिनिक में, जो पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर है पाकिस्तान का। ड्रग्स दे दी जाती थी, नींद की गोलियाँ, पेन किलर्स सुला दिया जाता था, समझाया नहीं जाता था कि ये एक बीमारी है आप जिसका शिकार हैं। शुगर और शौक की हद तक हम इसे समझते थे, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि ये एक बीमारी है मैं जिसका शिकार हूँ, इसका प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा, इसके बारे में सीखना पड़ेगा। और ये दिमाग में समाई हुई है। जिस्मानी तौर पे तो 10-12 दिन में 15 दिन में बंदा डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है बॉडी, 40 दिन तक। जो उस फेज़ में थे, आप देखें जिन साथियों के हाइलाइट्स उन्होंने दी हैं कि वो कह रहे हैं हमें मारा जा रहा है, टूथपेस्ट दी जा रही हैं खाने के लिए और बड़ी तंगी दी जा रही है। मैं नहीं समझता कोई साथी ऐसे माहौल में रहना पसंद करेगा, चाहे वो जानवर भी हो। अच्छा भाई, ये बताइए कि कल जो ये वाक़या हुआ, मार पिटाई हुई यहाँ पे, क्या आप ये समझते हैं कि आपके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है? जैसे कि कहते हैं कि यहाँ पे खाना नहीं दिया जाता है, या पे आपको मारा भी जाता है, या जैसे भाई ने बताया आपको टूथपेस्ट भी दिया जाता है, या ये जो वाक़या हुआ ठीक हुआ है? असल में ये एक रिहैब सेंटर है। रिहैब सेंटर में कोई डॉक्टर्स लोग ही अंदर आ सकते हैं, इलीगल लोगों का तो वैसे भी मना है आना। लेकिन रात जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ है। रिहैब सेंटर में जब भी कोई लड़का नया आता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि मैं किसी न किसी बहाने से बाहर चला जाऊं, क्योंकि एडिक्ट पर्सन है हम लोग। मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूं, पहले भी सेंटर से, रिहैब सेंटर से इलाज ले चुका हूं, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर काउंसलिंग है। प्रॉपर काउंसलिंग में हमें बताया जाता है कि आप नशे पे आए, किस तरह नशे से आप बाहर किस तरह जा सकते हैं। बाकी वो कह रहे हैं, आपने सवाल किया कि यहाँ पर थ्रेड कुछ भी नहीं है। एक प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम है, उस सिस्टम में डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब के अलावा और कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं है। तो रात
वो जो पीटीआई के बंदे हैं वो आए हैं ज़बरदस्ती, सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी उन्होंने प्रोपोगंडा किया है और अपने आप को आके शो किया कि मैं एक सियासी बड़ी विल रखता हूँ। और इलाके के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग थे वो भी उनके साथ थे। पुलिस आई है तो पुलिस भी उनके साथ थी। तो किसी बंदे ने जो 14-15 पेशेंट यहाँ से चले गए हैं, किसी बंदे ने किसी को कोई फोर्स नहीं किया कि आप इतने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी फैमिली आपको लेने के लिए आई है तो आप विदाउट ड्यूज़ क्लियर कैसे जा सकते हैं। लेकिन किसी बंदे ने कोई ऐसी बात नहीं की। वो यहाँ आए हैं, उनके साथ कुछ डॉक्टर्स और भी थे जिनकी मर्ज़ी थी कि ये सब कुछ हो। जो हम बाकी पेशेंट यहाँ पर रह गए हैं तो हम लोग अपने सर पे रह गए हैं। उन्होंने तो पूरी कोशिश किया कि यहाँ से सब कुछ चला जाए, डॉक्टर साहब गिरफ़्तार हो जाएं। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने अपना सारा कुछ बताया कि मैं पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हूँ, तो हेल्थ के लोग, पुलिस के लोग बेबस हो गए, वो लोग कुछ नहीं कर सके। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। भाई आप कुछ इस बारे में बताएंगे कि कल जो वाक़या हुआ ये ठीक हुआ? जी, ये फरजंद अली गौहर साहब ने बदतमीज़ी की है, बहुत ज़्यादा। या मारपीट की है, स्टाफ के साथ भी बदतमीज़ी की है, पेशेंट के साथ भी बदतमीज़ी की है। इनको ज़बरदस्ती निकाला गया है। डॉक्टर साहब का भी बहुत सा लॉस हो गया है। डॉक्टर साहब बहुत नाइस पर्सन है, उन्होंने स्टाफ को रोका है कि इनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है, मारा पीटा है, लड़ाई झगड़ा किया है। पुलिस वाले भी उनके साथ थे, उन्होंने भी कुछ साथ नहीं दिया। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि फरजंद अली गौहर साहब को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हमें जीने दिया जाए, ऐसे मामलात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो अपनी ज़िंदगी के अंदर वापसी लौट के आ रहे हैं, इनका ये कहना है कि हमारे ख़ानदान जो हमारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं और हम यहाँ से ठीक होकर कब जाएंगे और कब उनके दरमियान में जाके बैठेंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब बिल्कुल मौजूद नहीं है, हमारी टीम और ये सब यहाँ पे मौजूद हैं और इनका ये भी कहना है कि हम बिल्कुल सच्चाई के साथ यहाँ पे ठहरे हुए हैं। कल के ऐसे जो वाक़या यहाँ पे हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कैमरामैन आरिफ के साथ अब्दुल वहीद, अपना 62 न्यूज़, बहावलपुर।